Hello everyone, I am Dr. Ankit Goyal and I welcome you all in this YouTube channel Ankit Finance Club। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाउचर एंट्रीज कैसे करेंगे, यानी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप कैसे नोट डाउन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। तो टैली के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले वाली वीडियो में कि सबसे पहले हमें लेजर बनाने होते हैं। जब आपके लेजर क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वाउचर क्रिएट करने होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि लेजर पहले कैसे क्रिएट करेंगे मास्टर्स में, ये मास्टर्स हैं जिसमें अकाउंटिंग इन्फो में आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं, तो आप मेरे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप लेजर क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको वाउचर एंट्रीज क्रिएट करनी होंगी। ये दो स्टेप टैली में करने होते हैं। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों बनके ऑटोमेटिक रेडी हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से लेजर बनाए हैं। तो आप अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, फिर लेजर्स में जाएंगे, फिर डिस्प्ले में जाएंगे। तो आप ये देखिए कैपिटल, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, महेश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, रेंट, सेल्स, स्टेशनरी, सुरेश, ये लेजर्स मैंने बना रखे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट वाले जो वीडियो है उसमें ही हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने ये बिजनेस ट्रांजेक्शन लिए थे और इन सभी के लेजर हम ऑलरेडी बना के तैयार कर चुके हैं। अब दोस्तों इनकी हमें एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, यानी वाउचर्स करनी है टैली में। तो अगर आपको नहीं पता कि ये जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं इनकी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें बताया हुआ है कि इन जनरल एंट्रीज को कैसे बनाते हैं। तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जनरल एंट्रीज के नाम से, आप वहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ अब आपको जनरल एंट्रीज बनाना आती हैं। अब हम इनको टैली में कैसे नोट डाउन करते हैं, टैली में किस तरीके से बनाते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वन बाय वन हम चलते हैं। पर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम टैली में बेसिक से एडवांस सारा ही कोर्स कंप्लीट करेंगे, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला है हमारा कि गणेश एक पर्सन है, उसने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमें वाउचर्स करने होते हैं दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन्स में जाके अकाउंटिंग वाउचर में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या वी प्रेस करेंगे तो ये आपके वाउचर्स ओपन हो गए। अब दोस्तों जो हमें ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं मैनुअली तो आप एक पेज में कर देते हैं, पर यहाँ हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग पेज दिया गया है। जैसे आप परचेज की एंट्री करेंगे तो उसके लिए अलग पेज है, सेल्स के लिए अलग है, रिसिप्ट और पेमेंट के लिए अलग है, बाकी के लिए भी अलग है जैसे बैंक के लिए। तो आप कैसे ओपन करेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में ये सारे पेजेस हैं, राइट, ये इनबिल्ट पेजेस हैं। इसमें आपको सिंपली जिस भी पेज पे जाना है वो क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है तो आप देख सकते हैं F5 पेमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे F5 प्रेस कर दीजिए, आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है, स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अगर आपको सेल्स की करनी है तो सेल्स के लिए F8 है, जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे सेल्स का वाउचर ओपन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं एक आपका पेमेंट है, एक आपका रिसिप्ट है, एक आपका परचेज है, F9, F8 आपका सेल्स है। अगर दोस्तों आपको कोई भी बैंक की एंट्री करनी है जैसे जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो या कैश इन्वॉल्व हो, यानी कि बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, या फिर कैश और कैश हो कि बिजनेस में से कैश निकाला आपने और फिर आपने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक और कैश के कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें एक बैंक हो रहा है और एक कैश हो रहा है तो आप उसको कॉन्ट्रा में करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब दोस्तों इन ट्रांजेक्शन्स को हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि गणेश ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और इसकी जो एंट्री बनी है वो बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहीं, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि किस में करें, रिसिप्ट में, पेमेंट में, या कोई भी आपको डाउट है तो आप F7 जर्नल में कर दीजिए, इसमें सारे ही ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। एक सेटिंग मुझे आपको बतानी है दोस्तों F7 में जैसे ही आप एंटर करेंगे आप F12 प्रेस करिएगा कॉन्फ़िगरेशन में, और ये फोर्थ ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल, अगर ये नो है तो इसको यस करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, राइट। चलिए अब हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो हम इस जनरल में ही करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश आपका आ चुका है, 5 लाख रुपीज आपका अमाउंट है, क्रेडिट हो जाएगी आपकी कैपिटल, राइट। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सी हमने सेलेक्ट करके कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइनली आप कैपिटल हम ले चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे तो मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस
ये हमारी नरेशन हो गई दोस्तों। नरेशन एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो आपको ये बताती है कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ का है, तो इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस ये हमारी एंट्री हो गई। तो अब दोस्तों दूसरी हमारी एंट्री है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं और वो भी क्रेडिट पर परचेज किए हैं, तो हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। तो इसको करते हैं। अब ये हम किस में करेंगे दोस्तों, ये हम परचेज वाले वाउचर में करेंगे, तो आप F9 प्रेस करेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, कि जब आप एंट्री करते हैं परचेज और सेल की, तो आप दो मोड होते हैं। एक होता है सिंगल मोड, सिंगल मोड यानी जैसे आप डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करते हैं। दूसरा होता है आप इसका इनवॉइस के फॉर्म में बना सकते हैं, राइट, यानी आइटम लिख के। तो देखिए यहाँ पे एज वाउचर लिखा हुआ है, हम यहाँ एज वाउचर क्लिक करेंगे तो हमारी ये डेबिट और क्रेडिट की जैसी एंट्री होती है वैसे ही होगी। जैसे एंट्री क्या थी दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया था हमने, महेश से। तो अब हम इसको एंट्री को करते हैं। इनवॉइस नंबर मैं कोई भी डाल देता हूँ, डेट आपकी 1 अप्रैल में डाल के रखता हूँ। अब आपका क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, यानी महेश क्रेडिट था, तो यहाँ क्रेडिट आ रहा है। सबसे पहले महेश को क्रेडिट कर देंगे। अगर आपको और डिटेल देनी है, महेश किस स्टेट का पर्सन है, तो आप वहाँ दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अमाउंट कितना है, कितनी की हमने परचेज की है, तो यहाँ हमारा अमाउंट है दोस्तों 60,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ 60,000 लिख देता हूँ। और ये हमने परचेज किया है तो परचेज आ जाएगा डेबिट में। अगर आपको कोई आइटम का नाम देना है दोस्तों, तो आप आइटम का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ नरेशन आ गई आपकी, मैं लिख देता हूँ बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश, ये हमने एंट्री कर दी। मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई। अब दोस्तों अगर आप कहें कि मुझे ये एंट्री एज इनवॉइस करनी है, एज वाउचर नहीं करनी, अब ये कंफ्यूजन आता है दोस्तों लोगों को कि एज इनवॉइस कब करें और एज वाउचर कब करें। तो अभी जैसे हमने वाउचर किया था दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं है तो आप एज ए वाउचर ही करिए। और अगर आप किसी इन्वेंट्री में डील करते हैं, यानी कोई सामान है, पता है आप लैपटॉप में, एसी में, रेफ्रिजरेटर में डील कर रहे हैं, तो आप एज इनवॉइस करिए। जैसे मैं एक एंट्री आपको एज इनवॉइस भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एज इनवॉइस क्लिक किया। अब मुझे एक एंट्री करनी है परचेज की, मैं डेट, इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाली। अब देखिए पार्टी किससे परचेज किया हमने, महेश से, राइट। और महेश के कुछ और डिटेल देनी है, आप यहाँ दे दीजिए। फिर क्या परचेज किया आपने दोस्तों, परचेज ही किया है। अब आप आइटम का नाम लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं लैपटॉप परचेज किया है, जैसे ही मैं एल लिखूंगा, लैपटॉप मैंने ऑलरेडी स्टॉक आइटम में डाल रखा है, लैपटॉप आ जाएगा। कुछ और डिटेल देनी है, कितने का, 60,000 रुपीज़ का, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। कोई और आइटम है तो दोबारा भी दूसरा आइटम लिख सकते हैं आप, और इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं, राइट, नरेशन लिख के। पर दोस्तों मैं ऑलरेडी एज वाउचर कर चुका हूँ, तो अब मैं एज ए इनवॉइस नहीं कर रहा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। आप एस्केप दबाएंगे, वैसे ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, या आप इसको नो कर दीजिए। आप क्विट कर सकते हैं, यस ये एंट्री आपकी नहीं हुई है। अब दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखनी है हमें। नेक्स्ट एंट्री है कैश परचेज। हमने परचेज तो किया है और कैश परचेज किया है, तो आपकी एंट्री क्या बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम दोबारा से टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। परचेज आपका ऑलरेडी एक्टिव है। मैं क्योंकि मेरे पास एक आइटम नहीं है इस वक्त दोस्तों, स्टॉक का नहीं यूज कर रहा हूँ मैं इस बार, तो मैं इस वाउचर कर देता हूँ। तो हमारी एंट्री क्या थी दोस्तों, वाउचर नंबर में लिख देता हूँ कुछ भी, डेट आपकी 1 अप्रैल हमारी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश परचेज किया, तो टू कैश है, कैश क्रेडिट में चला गया। और इसके बाद कितना अमाउंट है दोस्तों, कितने का परचेज किया हमने, अमाउंट हमारा 25,000 का, तो मैं 25,000 लिख देता हूँ। और यहाँ परचेज आ जाएगा हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ बी गुड्स परचेज्ड इन कैश, तो ये हमारी एंट्री कैश की हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें परचेज की एंट्री परचेज वाले वाउचर में करनी है, सेल्स की एंट्री हमें सेल्स वाले कॉलम में करनी है, लाइक दैट। और जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता चुका हूँ, उसकी एंट्री आप F7 जर्नल में कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है दोस्तों हमारी, नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड सोल्ड टू सुरेश। तो एंट्री क्या होगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ देखिए सेल्स पर मैंने क्लिक किया F8 पे। अब रेफरेंस नंबर, वाउचर नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पार्टी हमारी क्या है दोस्तों, सुरेश। यहाँ कोई और डिटेल देनी है आप वो सारी डिटेल दे सकते हैं, फिलहाल मैं कोई डिटेल नहीं दे रहा। सेल्स लेजर है, सेल्स आ जाएगा आपका, और आइटम हमारे पास कोई भी नहीं है। अभी दोस्तों देखो ये मैं इस इनवॉइस में चला गया, जबकि मैंने बताया अगर आपके पास कोई आइटम नहीं है तो आप हमेशा एज वाउचर क्लिक करिए, राइट। तो एज वाउचर में क्लिक कर देता हूँ। सेम अमाउंट रखते हैं हम सुरेश के लिए, और ये हमने सुरेश से
सेल्स में डील कर रहे हैं। अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, मैं अमाउंट मिस कर गया। अमाउंट है हमारा 85,000 का, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 85,000। क्रेडिट में हमारी सेल्स आ जाएगी। ये देखिए बीइंग गुड सोल्ड, ये हम नरेशन लिख चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने यस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है दोस्तों, कैश सेल्स 30,000 की। तो हम सेल्स वाला ही एक्टिव है, सेल्स वाले वाउचर में ही करेंगे। कोई हम बिल नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, अब हमने कैश किया तो बिजनेस के लिए कैश आ रहा है, कैश डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना लिया है दोस्तों हमने, आई थिंक 30,000 का अमाउंट है, यस 30,000 का अमाउंट हमने लिया। सेल्स हमारा क्रेडिट में हो गया और ये हमारा हो गया बीइंग कैश सेल्स। तो ये हमारी दोस्तों एंट्री हो गई, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। अब हम दोस्तों परचेज की एंट्री कर चुके हैं, सेल्स की कर चुके हैं, बिजनेस में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हम उसको भी इंक्लूड कर चुके हैं। अब हमारे पास दो एंट्री रह गई हैं एक्सपेंसेस की, रेंट पेड और स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो दोस्तों पेमेंट कर रहे हैं आप, तो आप F5 प्रेस करेंगे, राइट। अब आप जो पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों वो आप कैश पे कर रहे हो, तो आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो क्या है, कैश, राइट। और आप क्या पे कर रहे हो उसमें से, एक तो आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट लिया मैंने, और कितना रेंट है दोस्तों, रेंट है हमारा 4,000 का, तो यहाँ पे 4,000 लिखेंगे। और इसी में दोस्तों आप अगर स्टेशनरी की या तो अलग से करना चाहें तो आप अलग से कर सकते हैं, आप इसी में करना चाहें तो आप इसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश ही बनेगी। तो हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिए और हमारी कितने स्टेशनरी एक्सपेंसेस 3,000। इन्हीं को मैं अलग अलग करता तो अभी कर सकता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस। ये आई थिंक इनकर्ड की स्पेलिंग में थोड़ी सी गलत कर दी है, इसमें डबल आर आएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव यहाँ हमारा सीखना है, तो आई थिंक ये ओके। तो दोस्तों हमने ये सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब दोस्तों देखिए बिजनेस में जितना भी आपने परचेज किया और जो भी आपने सेल्स किया, ऐसा तो होता नहीं है कि बिजनेस में सारा सामान बिक गया, सेल हो गया, तो कुछ हमारे पास रह भी जाता है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जब बिजनेस में आप क्लोजिंग स्टॉक डाल के रखोगे तभी जाके आपको ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता लगेगी। तो दोस्तों अब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी एंटर करना है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर देखिए आप स्टॉक को, आप ये कह लीजिए स्टॉक को इंक्लूड करके चलते, इन्वेंट्री को इंक्लूड करके चलते, मैंने यहाँ लिखा नहीं कितने आइटम परचेज की कितने सेल करे, अगर मैं आइटम्स को क्वांटिटी वाइज लिखता तो ये ऑटोमेटिक मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आता। पर यहाँ आपने देखा मैंने सीधे परचेज और सेल्स लिखा है, मैंने कोई भी अमाउंट नहीं लिखा कि कितनी क्वांटिटी कितने में परचेज की है कितने में सेल की। तो इस तरीके से आपको मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक डालना होता है। तो मैं बता देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है दोस्तों, 10,000 रुपए का। तो हम वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने लेजर पे आना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और लेजर में दोस्तों हमें ऑल्टर पे जाना है, यानी कि जो हमने क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाया हुआ है उसमें ही हमें चेंजेस करने हैं। ऑल्टर में जाके अब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को, ये देखिए आपके सामने विंडो ओपन हो गई। इसमें दोस्तों स्टॉक इन एंड में आएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों कब आ रहा है आपका, क्लोजिंग स्टॉक की डेट डालेंगे आप 31 मार्च 2021 और ये अमाउंट डालेंगे आप 10,000 रुपीज। तो जैसे ही आप इसको करेंगे डेबिट आएगा ये आपका, आप इसको यस कर दीजिए और देखिए ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि बिजनेस में जब भी आप टैली में काम करेंगे तो आपको दो ही चीज बनानी होती है, एक आपको लेजर बनाना होता है और एक आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं। हमने बिजनेस में लेजर भी बना चुके हैं और इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमें पता लगेगा। फिर भी मैं आपको एक क्लू दे देता हूं यहाँ पे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस इन ट्रांजैक्शन से, तो उसको देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करने के लिए, इसकी डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे F1 प्रेस कर देते हैं, ऑल्ट F1 मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देखिए हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 का, और हमें बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 23,000 का। ये हमें बिजनेस में हमारी प्रॉफिट और लॉस पता लग गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कितना इजी है, केवल आप लेजर बनाएंगे और आप वाउचर एंट्रीज को करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक बन गया, जो मैनुअल में हमें बहुत मेहनत लगती थी बनने में। अब दोस्तों आप बैलेंस शीट देखना चाहें तो आप देख लीजिए बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ पुराने तरीके से, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में सारी चीज नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ यहाँ। तो आप देख सकते हैं
कि हमारे पास बैलेंस शीट ये बन के आ गई। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज हैं और ये आपकी राइट हैंड साइड असेट्स हैं। असेट्स में देखिए दोस्तों, ये आपकी असेट्स में टोटल असेट्स हैं, ये आपकी टोटल लाइबिलिटीज हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये 583 हमारा टोटल आ गया। अब इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ चीज़ें और रह गई हैं मुझे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉपर्ली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर और भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रिपोर्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। नॉट ओनली बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस चेक करना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आपको वाउचर एंट्रीज सिखाऊं मैं किस तरीके से की जाती हैं, वो आपको समझ में आ गई। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स का कहना था कि सर आपने क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिखाया इसमें, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ नहीं आ रहा जो आपने 10,000 रुपये डाला था। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप F2 पीरियड पर क्लिक करेंगे, ये हमारा मंथ का एंड होगा, राइट, 31 मार्च, आप कह लीजिए ईयर का ही एंड होगा। जब हम वो डालेंगे तब आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का आ गया और आपका प्रॉफिट की ट्रू पोजीशन पता लग गई आपको जो 33,000 का है। इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी अगर हम कहें तो बैलेंस शीट में भी अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये यहाँ दिखे तो आपको F2 पे प्रेस करना है। आपको यहाँ ईयर की एंड डेट डालनी है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को कंप्लीट होगा। जैसे ही आप करेंगे ये देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया है आपका 10,000 रुपीज़ का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मिसिंग था, कुछ लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि आपके संग अभी शेयर कर लूँ। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।